हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। बीएफए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के लिए 7th क्लास आज है। हम करेंगे फिगर ड्राइंग के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फिगर ड्राइंग के बारे में। पहले मैंने स्टिक फिगर बताया था, उसके बाद हमने फॉर्म की थी। फॉर्म्स को हमने थोड़ा सा रियलिस्टिक पॉइंट देना है आज, वो बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि फॉर्म को रियलिस्टिक फॉर्म बनाने के लिए बेसिक फॉर्म्स ज़रूरी होती है। जैसे ये मैं फेस बना रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक जो आपने पहले किया है। सेकंड, जो टॉर्सो है वो हमने स्टिक फिगर में जितनी इसकी लेंथ ली थी, राइट, तो उतना ही लेना है 3 फेसेस के लिए। और उसके बाद होता है हमारा पॉइंट लेग्स का, जो कि थाई वाला पॉइंट है। ये थोड़ा सा लॉन्ग पार्ट होता है लेग्स में। लेग्स का जो नीचे वाला पॉइंट होता है घुटने से नीचे, ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है इससे, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। मैं आपको फॉर्म्स के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाती हैं। तो सीधा सीधा आप देखो, जैसे टॉर्सो है तो 4 फेस का बन जाता है लगभग, ठीक है। जैसे फर्स्ट लाइन हमारी आती है चिन तक, जो फेस का रियल फॉर्म है। सेकंड आ जाती है हमारी चेस्ट लाइन। थर्ड पे आता है हमारा जो नाभि वाला पॉइंट होता है। और फोर्थ में हमारा टॉर्सो जो खत्म हो जाता है, ऊपर वाला पार्ट। तो फिर हमारा जो फिफ्थ सिक्स का पॉइंट्स है उसमें लेग्स आ जाती हैं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो याद रखनी है, राइट। हर एक चीज़ को अगर हम बारीकियों में चले जाएंगे तो ये फॉर्म नहीं बन पाती, हम वो पार्ट्स में गुम हो जाते हैं कहीं। तो इसको मोटा मोटा सा याद रखना आपने। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनकी जो बाजू है, जैसे हमने पहले बनाई थी, तो जो नाभि वाला पॉइंट होता है हमारा सेंटर का, तो वहीं तक हमारी आती है एल्बो, यानी कि कोहनी का जो पॉइंट है वो आता है। तो ये जो पॉइंट्स बना रहा हूँ मैं, इसको ही याद रखना है। ज़्यादा आपने ये नहीं सोचना कि फिगर्स कितने फेसेस की बनती है, या फिर किस किस पार्ट को किस तरीके से हमने डिवाइड करना है। ऐसी कोई चीज़ कन्फ्यूज़न वाली नहीं रखनी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम चाहिए इन चीज़ों को समझने के लिए। तो आपके पास जितना टाइम होता है हम उतना ही लेते हैं। जैसे ये एल्बो वाला पॉइंट हो गया, तो नाभि वाले पॉइंट तक रखना है हमने। और ये वाला पॉइंट टॉर्सो के जो लेंथ रहती है उससे थोड़ा सा लॉन्ग रखता है हैंड तक, राइट। ये जो हैंड होते हैं आपके, ये घुटने को टच नहीं कर सकते अगर हम खड़े हो जाते हैं, राइट। तो ये हमारे जो टॉर्स वाला पॉइंट है इससे भी नीचे चले जाते हैं, इसी को याद रखना है। तो ज़्यादा आपको छोटे नहीं करने या फिर ज़्यादा लंबे नहीं करने, इन पार्ट्स के अंदर ही आपने थाई वाले पॉइंट्स के सेंटर में लगभग रखने हैं। तो ये चीज़ आपकी होगी नोट। और ये फॉर्म जो बन चुकी है सेंटर वाली, सेंटर मीनिंग जो फ्रंट की होती है। दूसरी साइड्स में जो भी चीज़ें हम लेते हैं, 1/4 लेते हैं या 1/3/4 लेते हैं, तो इनका जो प्रैक्टिस है वो अलग तरीके से होता है। लेकिन जब भी आप सिंपल कॉम्पोजिशन करते हैं तो आपके पास 2 या 3 फिगर्स की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्टली मैं पहले वही कराऊंगा, फिर बाद में हम उसके एंगल्स चेंज करेंगे। अब करते हैं हम साइड पोज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। साइड से थोड़ा सा हम टिल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा शोल्डर दिखा सकते हैं। उस टॉर्सो को आपने घुमाना है। चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है सबसे पहले कि हम किस तरीके से और किस चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं किसी चीज़ का। तो कंपेयर करना ज़रूरी होता है। साइड वाला जो टॉर्सो है, जो शेप इस तरीके से बनती है। फिर वही चीज़ है, जैसे ये घुटने से नीचे वाला पॉइंट है तो वो थोड़ा सा छोटा बनेगा थाई वाले पॉइंट से। पैरों की लेंथ या फिर हैंड्स की लेंथ आपने थोड़ा सा सोच के रखना है कि फेस जितना होता है बस लगभग उतना ही होता है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हैंड्स बड़े हैं या छोटे हैं। आपको देखना है कि फेस आप कितना ड्रॉ कर रहे हैं, कितना बड़ा कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग वो हैंड्स और पैरों की आप स्टडी रख सकते हैं, लगभग इतना हो जाता है। हर एक चीज़ को आपने एस्टिमेट लेना है। कुछ भी डायरेक्ट जो मैं बता रहा हूँ वो इक्वल वैसी ही नहीं होती। किसी के हैंड्स बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, हाइट्स छोटी बड़ी भी होगी, ठीक है। तो हर एक कोई एक ही जैसा नहीं होता, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट्स नहीं है कि सेम टू सेम एक संचा बनाया और सारे फिट हो गए। ये हर एक की लेंथ है, हर एक की बॉडी है, ये शेप्स अलग अलग होंगी। आपकी कॉम्पोजिशन में भी ये चीज़ सोच के रखनी है कि कोई भी अगर आप फिगरेटिव वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे फिगर्स बना रहे हैं कॉम्पोजिशन में, सेम हाइट सेम से लोग सेम चेहरे, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा चेंज रखना है ताकि लगे कुछ नेचुरल पॉइंट्स पे पहुंचे हुए हैं, कुछ नेचुरल लगे, राइट। तो ये देखो, अभी साइड वाला हो गया पॉइंट हमारे पास। और इसके बाद हम करते हैं बैठे हुए की स्टडी। जैसे कोई भी
चेयर पे बैठता है या फिर कोई भी ऐसा एंगल लेते हैं ताकि कंपोजिशन में अगर हम सब्जी मंडी या फिर किसी भी तरीके का हम बनाते हैं, वहाँ पे आपको कोई बैठी हुई फिगर्स चाहिए, ठीक है? कोई स्टैंडिंग फिगर जो सामने से है या फिर साइड पोज़ है, तो इनसे ही सारी कंपोजिशन बन जाती है। कुछ ऐसे ही लोग होते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं, जैसे हैंड्स चेंज कर दिए या फिर कुछ एलिमेंट्स उसके साथ रख दिए, तो इससे कंपोजिशन फिट हो जाती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। अब जैसे इस फिगर में फॉर्म्स हमने पहले जैसे बनाई है स्टिक फिगर, वही आपने ट्राई कर लेना है। फिर उसके बाद इसको डबल करना है, जो कि आपको पहले पता है। शेप्स वही रखनी है, लेंथ उसकी वही रखनी है, लेकिन चेंजेस लेके आने हैं, राइट? चेंजेस मतलब यहाँ पे जैसे ये वाला पॉइंट हो गया हमारा टॉर्सो का, और लेग्स आगे की तरफ करनी है, ठीक है? तो कुछ ऐसे सिलेंड्रिकल शेप्स बना लेनी है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी को देख के उसके पहले कपड़े बनाने हैं, ठीक है? सिलेंड्रिकल शेप्स बनाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और दूसरा पैर कैसे भी नीचे की तरफ रख सकते हैं, आगे कर सकते हैं या फिर इस तरीके से बेंड कर सकते हैं। मतलब आप बैठने का तरीका सोचना है कि किस तरीके से हम किसको बनाना है, तो वैसे ही इन चीज़ों को हम चेंज कर पाते हैं, राइट? तो बहुत ही सिंपल है। हैंड्स को किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन इनकी लेंथ वही है जैसे मैंने आपको बताया है। स्टिक फिगर को नोट करते हुए ये चीज़ें आगे चलेंगी, और ये पॉइंट्स यहाँ तक, ये वाला पॉइंट यहाँ तक, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा विजिबल कर देता हूँ कुछ चीज़ें, राइट? ऐसे, और ये वाले पॉइंट्स ऐसे। अब देखो नीचे इसके चेयर्स बना सकते हैं, कोई बेंच बना सकते हैं, कोई एनीथिंग जो भी आपको लगे कि ये किस चीज़ के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन बैठने की जो पोजीशन है वो किस तरीके से हमने डिसाइड करनी है, सोचना है, ठीक है? तो वो बना सकते हैं। अब देखो इस चीज़ को करेक्टराइज़ करना है तो इसके बियर्ड लग सकती है, इसके पगड़ी बन सकती है, इसके कपड़े बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है? जैसे कोई माहौल बनेगा आपकी कंपोजिशन में, वैसे इनकी ड्रेस बना सकते हैं, राइट? तो सबसे पहला जो पार्ट है वो आपके पास एक फ़ॉर्म है, फ़ॉर्म को अच्छे तरीके से बनाना है। करैक्टर की बात करता हूँ, एक स्केच बना के दिखाता हूँ, जैसे स्टैंडिंग फिगर है कोई भी, जैसे वही चीज़ें हैं, माइंड में वही चीज़ें रखनी है जो स्टिक फिगर है या फिर कोई फॉर्म बनाई है, फिर धीरे-धीरे उसको हमने किसी भी तरीके से क्रिएटिव करना है, थोड़ा उसमें एलिमेंट्स डालने हैं। जैसे मैंने ये पगड़ी बाँध दी है, तो करैक्टर को बनाने के लिए थोड़ा-सा बियर्ड, मुस्टैचेस, मूंछें वगैरह उसकी बना सकते हैं, और ये नेक होगी, राइट? और ये पगड़ी थोड़ी-सी विज़िबल कर देता हूँ, शेड कर दी मैंने। अब देखो ये फेस एक करैक्टर बन गया, उसके बाद वही टॉर्सो, और किसी भी तरीके से इसको बना पाते हैं। हैंड्स बनाएंगे तो ये फोल्ड की हुई बाजू बन सकती है, आगे ये इस तरीके से हैंड हो सकता है, कोई भी चीज़ पकड़े हुए बना सकते हैं, हैंड का कोई एक्शन हो सकता है, राइट? ये मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन आपको मैं थोड़ी सी एनर्जी दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आगे चल के कैसी होने वाली है। तो ये कुछ ट्राई करने के लिए, जैसे मैंने ये फॉर्म बनाई है तो करैक्टर का माइंड में आया कि करैक्टर किस तरीके से बना सकते हैं। तब ये देखो कुछ भी आपको रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक ये चीज़ें आपके साथ होंगी, फॉर्म्स होंगे, स्टिक फिगर्स आप बनाएंगे, उसके बाद किसी भी तरीके से आप मेमोरी ड्राइंग्स जिसको आप इमेजिनेशन से बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी करके बना पाते हैं अपने तरीके से कोई भी कंपोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, और इस तरीके से कोई भी चीज़ आप ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इसके लिए थोड़ी-सी आपको मेहनत करनी होगी, थोड़ा-सा सोचना होगा, किस तरीके से हमें कुछ बनाना है, ट्राई करना है। तो ये देखो बाजू से लेके लेग्स तक हमने वही चीज़ें अप्लाई की हैं जो पहले स्टिक फिगर में या फॉर्म में की है, और बाद में एलिमेंट्स बनाने के लिए जैसे यहाँ पे कोई पन्ना बंधा हुआ बना दिया मैंने, ठीक है? एक हैंड आगे की तरफ बना सकते हैं। अब हमें पता है कि कितना लंबा हैंड बनेगा, ठीक है? स्टिक फिगर के अकॉर्डिंग। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है, वही फॉर्म्स आपको अप्लाई करनी है कि कितनी बड़ी बाजू है, कितनी हेल्दी इसका जो फेस है या फिर टॉर्सो है, उसके हिसाब से आप लेग्स बना सकते हैं। हाइट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो इसमें आप स्टिक पकड़ा सकते हैं हैंड में, ऐसे।
तो कोशिश करो यहाँ पे स्टिक पकड़ाई है मैंने, लेकिन कोई भी एलिमेंट हो सकता है, किसी भी तरीके से इसको हम ऐड कर सकते हैं, किसी भी सीन में बना सकते हैं, राइट? तो कुछ ये ट्राई करो, कुछ सिंपल फॉर्म्स बनाओ, उसके बाद धीरे-धीरे इसको कैरेक्टराइज़ करो, किस तरीके से आप कर पाते हैं। ये जो आपको थोड़ी-थोड़ी स्ट्रेट लाइन लग रही है, इसके बाद आप फोल्ड्स बना सकते हैं, उसको कर्व दे सकते हैं, शार्पनेस दे सकते हैं, जितना भी आप कर पाते हैं वर्क उसके ऊपर। डिटेलिंग की चीज़ें बाद में होती हैं, पहले सिंपल फॉर्म करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।